हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। तो वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि लाइक करने में आप बहुत कंजूसी करते हो। तो आज के वीडियो में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो नई एनसीईआरटी बुक के आधार पर 14 है ना, क्या नाम है, प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी को हम डिटेल में पहले समझेंगे। अगर बेसिक चीज़ें हम समझ गए ना तो इससे आसान प्रश्नावली और कुछ भी नहीं है। तो बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, ये जो चीज़ आपने कक्षा 9 में भी पढ़ी होगी, कुछ नया मैं नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं प्रायिकता। ठीक है, ये प्रायिकता क्या होती है, कई बच्चों के मन में आता है प्रायिकता। एक तो आंकिक प्रश्न करते हैं हम, सूत्र में मैं लिखाऊंगा, लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे भाई प्रायिकता क्या होती है तो आप क्या बताओगे उसको। तो देखो प्रायिकता क्या होती है, कोई भी चीज, कोई भी घटना जो घटित हो सकती है। ठीक है, जैसे आप आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ तो बरसात बहुत हो रही है, तो राहुल आज स्कूल जाएगा या नहीं जाएगा। ये जो चीज है, किसी घटना की होने की या ना होने की जो संभावना है, जब हम उसको आंकिक रूप से व्यक्त कर देते हैं तो उसको हम कह देते हैं प्रायिकता। ठीक है, और प्रायिकता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सिंपल में लिखवाता हूं मैं, संभव परिणाम एक बट्टे में कुल परिणाम। ठीक है, ये सिंपल से एक सूत्र आपको याद रखना है कि प्रायिकता क्या होती है, संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। प्रायिकता को ऐसे लिखा जाता है, कोई भी घटना होगी ना पी ऐसे करके लिखा जाता है, ये ध्यान रखना। अब मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ। ये हमारे पास एक बकेट है। ठीक है, ये हमारे पास बकेट है, इसमें दो ना लाल गेंद है, और लाल गेंद की घटना को मैं इवन मान लेता हूँ, और इसमें ना तीन काली गेंद है। काली गेंद कितनी है, तीन है। तो टोटल गेंद कुल गेंद कितना है इसमें, कुल गेंद दो और तीन कितने हैं, पांच है। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ भाई, एग्जाम्पल देके बता रहा हूँ। ये चीज क्या है, देखो कोई जो हमारे पास ये बकेट है, ये एक घटना है, और इसके छोटे छोटे दो घटने और है। इस बकेट के अंदर दो टाइप की गेंद रखी हुई है, एक गेंद लाल है और एक गेंद काली है। काली गेंद की घटना को मैं E2 बोल देता हूँ। ठीक है, जब हमारे पास कई अलग अलग घटनाएं होती है किसी एक चीज की, तो अगर उन घटनाओं की मैं प्रायिकता निकालूं, जैसे मैं क्या करूं भाई, इस इवन घटना की मैं प्रायिकता निकाल देता हूं, इस इवन घटना की भी प्रायिकता निकाल देता हूं, और इस E2 घटना की भी मैं प्रायिकता निकाल देता हूं। और अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, पी E1 प्लस पी E2, तो कितना आएगा, एक आएगा। ये चीज बड़े बड़े आपके जो विद्वान टीचर है ना, वो बताते नहीं है, मैं आपको पूरा नॉलेज दूंगा सिंपल तरीके से। देखो आपके पास जो भी घटना होगी उसके अगर सब घटनाएं बना दे, अलग अलग छोटे छोटे घटनाएं बना दे, और उनकी हम अलग अलग प्रायिकता निकालें, और उनको अगर मैं जोड़ दूं, सारे घटनाओं की प्रायिकता निकालने के बाद अगर मैं जोड़ूं, तो हमेशा एक आएगा, ना एक से ज्यादा आएगा ना एक से कम आएगा। अगर ज्यादा या कम आ रहा है तो आपने गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन में, ये ध्यान रखना। ये चीज आप 10th में भी सीख रहे हो, इसकी जरूरत कक्षा 11 में भी पड़ेगी, 12 में भी पड़ेगी इस कॉन्सेप्ट की। और और एक चीज क्या है कि जो घटना होती है भाई, देखो कोई भी प्रायिकता है, किसी भी घटना की अगर मैं प्रायिकता निकालूं, उसका मान हमेशा एक होगा या एक से कम होगा, या फिर जीरो होगा, जीरो से अधिक होगा, ना एक से ज्यादा होगा ना जीरो से कम होगा। अगर किसी घटना की प्रायिकता का मान माइनस में आता है तो ऐसी कोई घटना हो ही नहीं सकती। प्रायिकता का जो मान होता है वो हमेशा एक होता है या एक से कम होगा, जीरो होगा या जीरो से ज्यादा होगा, कभी नेगेटिव में नहीं होगा, कभी एक से ज्यादा नहीं होगा। ये अपने दिमाग में डाल लेना। ठीक है भाई, यहां तक आ गया। देखो ये सारा बेसिक है, अगर बेसिक समझ गया ना तो प्रश्नावली बहुत आसान है। अब मैं आपको घटना बताता हूँ, दो टाइप की घटना के बारे में। ठीक है, आपको मैं दो टाइप की घटना बताऊंगा, एक है निश्चित घटना और एक है अनिश्चित घटना। ठीक है, जैसे मैं बोल देता हूं, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते हैं।
अगर मैं बोल दूं एक हफ्ते में 3 दिन होते हैं या एक हफ्ते में 10 दिन होते हैं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ फिक्स है वो फिक्स है, ठीक है। एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता का मान होता है वो हमेशा 1 होता है। कितना होता है? 1। निश्चित घटना की प्रायिकता का मान हमेशा 1 होता है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। उसके साथ साथ अगर मैं अनिश्चित घटना की बात करूं, सिंपल उदाहरण दे रहा हूं, 1 महीने में 35 दिन होते हैं, ये मैंने बोल दिया, घटना लिख दी मैंने कॉपी में। इसकी प्रायिकता बताओ कितनी होगी? भाई जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, जिस चीज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसकी प्रायिकता कैसे निकल सकती है? आप बताओ, 1 महीने में 35 दिन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, ठीक है। तो जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता का मान हमेशा क्या होता है? 0 होता है। ये ध्यान रखिए। अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान 0 होता है और निश्चित घटना की प्रायिकता का मान 1 होता है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाते हैं, ये अपने दिमाग में डाल लेना है, ठीक है। हो सके तो नोट्स भी बनाते हुए चलिए, क्योंकि इनसे प्रश्न भी हल होंगे और साथ ही साथ इस पर क्वेश्चन भी बनते हैं। अब देखो नेक्स्ट, अब इस पे आते हैं। इसको कराने से पहले, ठीक है, बैक जाता हूं यहां पर। थोड़ा सा एक चीज मुझे और बताना है। जैसे देखो भाई, आपके पास कोई घटना है, ठीक है। जैसे एक बकेट है, ठीक है, ये बकेट है, 2 लाल गेंद है और 3 नीली गेंद है। सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं, नीली गेंद है, ये लाल गेंद है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ, लाल गेंद को मैंने दिखाया घटना को ई से और नीली गेंद को दिखाया मैंने ई डैश से। तो एक चीज और, एक चीज है, किसी चीज के होने की घटना, जैसे लाल के होने की घटना, लाल की प्रायिकता क्या है? पी ई की घटना, ए की प्रायिकता। किसी चीज की होने की प्रायिकता और उस चीज की ना होने की प्रायिकता, कि लाल है, देखो ये तो लाल है और यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ लाल नहीं है। किसी चीज की होने की प्रायिकता प्लस उसी चीज की ना होने की प्रायिकता का योगफल भी हमेशा 1 के बराबर होता है। इस पर भी प्रश्न आते हैं, ठीक है। यानी कि अगर मैं इस एग्जाम्पल से मैं बताऊं, ये क्या है? लाल होने की प्रायिकता प्लस लाल ना होने की प्रायिकता, ठीक है। किसी चीज की होने की प्रायिकता प्लस किसी चीज की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो हमेशा 1 के बराबर होता है। आई इस बात समझ में? कोई डाउट बताइए, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी। ये अभी हमारा बेसिक चल रहा है भाई, ठीक है, ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। तो अभी हमने क्या सीखा, पहले एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि भैया प्रायिकता क्या होता है। प्रायिकता होता है संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम के अनुपात को हम प्रायिकता कहते हैं। प्रायिकता क्या होती है? किसी चीज की होने की घटना या ना होने की जो घटना का अंकित मान का जो अनुमान होता है, ठीक है, उसे हम प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ प्रायिकता का मान कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, 1 होगा, 1 से कम होगा, 0 होगा, 0 से ज्यादा होगा, लेकिन नेगेटिव में कभी नहीं होगा। उसके बाद हमने ये सीखा भैया कि हमारे पास कोई भी घटना होगी, उस घटना के अगर हम सब पार्ट्स बनाए, ठीक है, 2 घटना 3 घटना कितनी भी घटना हो जाए, इन सभी घटना की अगर मैं अलग अलग प्रायिकता निकालूं और उनको अगर मैं जोड़ दूं तो हमेशा 1 के बराबर आता है। ये हमने सीखा। उसके बाद हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास कोई घटना है, उस घटना की होने की प्रायिकता और उस घटना के ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है वो 1 के बराबर होता है। भैया हमने ये भी सीखा है कि जो अनिश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान 0 होता है और जो निश्चित घटना होती है उसकी प्रायिकता का मान 1 होता है। अभी तक हमने ये सीखा। कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना? तो अगर है आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अब कुछ चीज मैंने आपके सामने रखी है। ये 3 टाइप के क्वेश्चन है। एक तो है सिक्का वाला हो गया, एक ये पासे वाला हो गया और एक ये ताश वाला हो गया। मेरी गारंटी है कि आपके बोर्ड एग्जाम में इन 3 टॉपिक में से 2 टॉपिक के क्वेश्चन जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। 3 में से 2 की गारंटी दे रहा हूँ। चैप्टर आसान है, 8 नंबर का पेपर में आने वाला है इस साल, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हालांकि ये सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है। ये नई एनसीईआरटी बुक में ये 14वां नंबर हो गया चैप्टर। पहले पुरानी एनसीईआरटी बुक में ही 15वां चैप्टर था प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। तो हम कॉइन की बात करते हैं। क्रिकेट सबने खेला होगा या कोई भी खेल खेलते हैं, हम क्या करते हैं? टॉस करते हैं। टॉस टॉस क्यों करते हैं ये भी तो जानो।
टॉस क्या होता है, एक ऐसा इसलिए किया था कि उसमें 50-50 चांसेस होते हैं कि भाई मैं जीत भी सकता हूँ, मैं हार भी सकता हूँ, उसके 50-50 चांसेस हैं, तभी टॉस किया जाता है। अगर किसी की ज़्यादा हो किसी की कम हो तो वो कभी करेगा ही नहीं। मुझे पता है, सामने वाला पता है, क्योंकि इसके दो से होते हैं। ये हेड होता है ये वाला, इसको क्या कहते हैं, हेड, और इसको क्या कहते हैं, ट्रेल। हेड को अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है चित, और टेल्स को कहा जाता है पट। ठीक है, तो एग्जाम में लिखा जाता है एक बार सिक्का उछालने पर। ठीक है, अरे यार यहाँ मिटाने का झंझट बड़ा है। हाँ, देखो, एक बार सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम क्या होगा। जब हम एक बार सिक्का उछालते हैं, या तो मुझे हेड मिलेगा या तो मुझे ट्रेल मिलेगा। एच या टी से दिखाते हैं। हेड का मतलब चित, टी का मतलब ट्रेल। आई बात समझ में। अगर मैं 2 बार उछाल दूं लगातार, यही सिक्का है, ऐसे 2 हाथ से उछाल रहा हूँ, साथ ही साथ उछाल रहा हूँ। देखो ये सब कोई नहीं बताता, हमेशा मैं कहता हूँ आपको उन टीचर से पढ़ना चाहिए। देखो अगर आपको पेट दर्द होता है, आप सर के डॉक्टर के पास जाओगे दिखाने, तो वो आपको सर की दवाई देगा, पेट की नहीं। इसलिए स्पेशली डॉक्टर होते हैं। और कई बाकी लोग होते हैं रट रट के बढ़ा रहे हैं आपको, तो उनसे बच के रहना है, क्योंकि वो आपको पूरा नॉलेज कभी नहीं देंगे। उनके पास तो नॉलेज है ही नहीं, वो आपको भी उसी के बराबर का रख देंगे। ठीक है, देखो जब दो चीजें साथ साथ घट रही होती हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है। कौन सा नियम लगता है, गुणन नियम लगता है, ये इसका मेन रीजन है। अब क्या है, जैसे 2 सिक्के एक साथ उछालने पर, ठीक है, यहां लिख देंगे 2 सिक्के, 2 सिक्के एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। आप कॉपी में नोट करना चाहो नोट कर सकते हो। उछालने पर परिणाम लिख देना शॉर्टकट में। तो 2 सिक्का क्या होता है, देखो क्या परिणाम होंगे वो भी बताता हूँ। पहले सिक्के में हेड ट्रेल आ सकते हैं, या फिर दूसरे में क्या आ सकता है, हेड ट्रेल। जब जब 2 चीजें एक साथ संपन्न हो रही हैं तो प्रायिकता का गुणन नियम लगता है, और इसमें घटना कितनी आ जाएंगी। एक सिक्के में है 2 परिणाम, इस सिक्के में भी है 2 परिणाम, 2 × 2 4 परिणाम आएंगी, 4 संभावना आएंगी। अब जब दोनों को उछालोगे तो क्या क्या आ सकती है वो बता रहा हूँ। देखो, और ये जो मैंने अभी लिखा है ना, ये कक्षा 11 में डिटेल में पढ़ोगे। कार्तीय गुणन कहते हैं इसको, चैप्टर नंबर 1 कक्षा 11 का। कार्तीय गुणन, कार्टेशियन प्रोडक्ट अंग्रेजी में कहते हैं। क्या है, देखो पहली की पोजीशन फिक्स रखो, एच, इसके साथ आ गया एच, फिर एच के साथ क्या आ गया, टी। एच की पोजीशन का काम खत्म, टी उठाओ, टी के साथ क्या आ जाएगा, एच, और टी के साथ क्या आ जाएगा, टी। इसका मतलब क्या है कि या तो पहले वाले में हेड आएगा, दूसरे वाले में भी हेड आएगा। पहले वाले में हेड आए या फिर दूसरे वाले में ट्रेल आए, या फिर पहले वाले में हेड आए दूसरे वाले में, सॉरी पहले वाले में ट्रेल आए दूसरे वाले में हेड आए, या फिर दोनों में ट्रेल ट्रेल आए। ठीक है, ये चीज बताता है। तो कितने परिणाम है, 1 2 3 4। तो कुल परिणाम कितने आएंगे, 2 सिक्के उछालने पर 4, 3 सिक्के उछालने पर कितना आएगा, कमेंट करके बताओ जरा। हाँ 8 आएंगे, क्यों, 2 × 2 × 2 8। अगर 3 लोग हैं, 1 2 3, तीनों ने एक साथ उछाल दिया तो 8 परिणाम आएंगे। अगर आप बोलोगे सर लिख के दिखाओ वो 8 परिणाम क्या आएंगे, तो हम हाजिर हैं आपके लिए। ये तो 2 का आ चुका है, 2 का आ चुका है ना, 2 लोग साथ का हो चुका है। अब तीसरे के लिए क्या करना है, बस इसमें यहाँ पर तीसरा वाला आ जाएगा, इससे और गुणा कर देना है। अब देखो क्या आएगा, इसकी पोजीशन फिक्स करो, बाकी सब लिखते जाओ। एच एच, एच के साथ क्या जाएगा, एच टी, के साथ क्या जाएगा। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचना कि ये हमें करना नहीं है, ये आपको सीखना आवश्यक है। इस पर प्रश्न आएंगे एनसीईआरटी के। ठीक है, अगर चीजें समझोगे, जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन आप एनसीईआरटी में कर रहे हो वही क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में है। कॉन्सेप्ट अगर सीख गए तो क्वेश्चन कहीं से भी आप कर लोगे, और ये चीज आपको कक्षा 10 में भी हेल्प करेगी, 11 में भी चाहिए ये चीज, और 12 में भी चाहिए अगर गणित लेके पढ़ रहे हो तो। गणित नहीं पढ़ रहे हो, कॉमर्स ले तो भी आप चैप्टर दोबारा मिलेगा, तो हमेशा चाहिए ये चैप्टर। कितना हो गया, 3 हो गया। अब यहाँ आ जाएगा एच टी, टी की पोजीशन फिक्स होती, अब टी की पोजीशन फिक्स करो, टी के साथ आ जाएगा एच एच,
THT, TTH और टी के साथ पीछे 2 टी। तो कितने हैं ऊपर? 4 नीचे 4, 8। 8 परिणाम है, मैंने लिख के भी बता दिया। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई। तो सिक्के की जो पूरी नॉलेज है वो मैंने आपको दे दी। अब इस पे जो प्रश्न आएंगे आगे हम करेंगे। अभी हम बेसिक्स सीख रहे हैं, पहले बेसिक्स में सिखाने में ज़्यादा जोर देता हूँ। ठीक है, बाकी तो अब सीख ही जाओगे। ये है लूडो। ठीक है, पासा कहते हैं हिंदी में, शुद्ध हिंदी में पासा कहते हैं, लेकिन लूडो हम आम भाषा में बोलते हैं। भाई जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं, चाहे वो आपके दादू हो, आपके ठम्मा हो या नानी हो, वो लोग बहुत खेलते हैं पासा। मैंने बहुत खेला अपने अपने नानी के साथ और अपनी दादी के साथ। ठीक है, आप आई एम श्योर आप लोगों ने भी खेला है। किसने किसने खेला है कमेंट करके मुझे बता दो। मैंने बहुत खेला अपने नानी के साथ, अब तो वो इस दुनिया में नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होगा जो ये लूडो है, आपने सबने खेला होगा, सांप सीढ़ी का खेल खेला है ना, लूडो खेला है ना, उसमें 6 होते हैं, 6 परिणाम। 1 2 3 4 5 6, छक्का। ठीक है, ये चीज हो जाती है। तो एक बार पासा फेंकने पे कितने परिणाम आएंगे? एक बार पासा फेंकने पर परिणाम क्या क्या होते हैं भाई? 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्वेश्चन के लिए क्या क्या चीजें बनता है, देखो भैया, ये जो संख्या 1 है इसमें कुल परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम तो हमारा 6 है। ठीक, अब ये जो 1 होता है ये सम भी नहीं है, सॉरी सम की बात कर रहा हूं, अभाज्य नहीं है ना, अभाज्य, ये मुझे बोलना है। ठीक है, ये जो 1 है भाई ये ना तो भाज्य है, ये भाज्य भी नहीं होता, और एक जो है वो अभाज्य भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। तो हमारी भाज्य क्या है? भाज्य जो किसी संख्या से विभाजित हो जाए, जैसे कि भाज्य संख्या हमारे पास यहाँ पर 4 है और 6 है। अभाज्य संख्या यहाँ पर क्या है? अभाज्य यहाँ पर है 2, जो सिर्फ खुद से कटे और 1 से कटे, 3 और 5। ठीक है, अगर मैं यहाँ बोलूँ सम संख्या, इन टॉपिक पे क्वेश्चन बनता है, सम क्या है यहाँ पर? 2 4 6, जो 2 से विभाजित हो जाए। विषम क्या है? विषम है आपका 1 3 5। तो लूडो से इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, सम सम संख्या की प्रायिकता बताओ, विषम संख्या की प्रायिकता बताओ, ये ठीक है, भाज्य संख्या की प्रायिकता बताओ, अभाज्य संख्या की प्रायिकता बताओ, ये सब के टाइप के क्वेश्चन बनते हैं आपके। ये लिख लिया आपने। अब आते हैं, इससे भी ज्यादा जरूरी है वो ताश। हर साल आता है क्वेश्चन, ताश की गड्डी वाला जो प्रश्न है ना भाई, ये आपको हर साल देखने को मिलेगा। मैंने आपकी आंखों के सामने सारे ताश के पत्ते रख दिए हैं। ताश के ना 4 कैटेगरी होती है, चीड़, ईट, पान और हुकुम। ठीक है, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ताश की 4 होने से पहले 2 कैटेगरी होती है, एक लाल कैटेगरी और एक काली रंग की कैटेगरी। देखो ये दोनों क्या है? काले रंग के पत्ते हैं, और ये दोनों क्या है? लाल रंग के पत्ते हैं। ठीक हो गया? तो लाल रंग में होते हैं 26 पत्ते, काले में भी होते हैं 26 पत्ते। ठीक, लाल की 2 कैटेगरी और बना दी जाती है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ईट और क्या बोलते हैं? पान, लाल की। और काली की भी 2 और बना दी जाती है, जिसको हम बोलते हैं चीड़, और दूसरे का नाम क्या होता है? हुकुम। हर कैटेगरी में, अरे भाई क्या हो गया, हर कैटेगरी में कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते होते हैं। जैसे ईट है ना, इस कैटेगरी में 13 पत्ते होंगे, पान है इसमें भी 13 पत्ते होंगे, हुकुम है इसमें भी 13 पत्ते होंगे, चीड़ है इसमें भी 13 पत्ते होंगे। वो 13 पत्ते कौन है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे मैं चीड़ की बात कर लेता हूँ, सब में यही है, बस चीड़ बोल दो, ईट बोल दो, पान बोल दो, हुकुम बोल दो। हर कैटेगरी में एक एस होता है, हुकुम का एस मतलब 1 का,
इसको क्या बोला जाता है? इक्का। ठीक है, 2 का होता है, 3 का होता है, 4 का होता है, 5 का होता है, 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद गुलाम, बादशाह, बेगम। ठीक है, ये किंग मतलब बादशाह, क्वीन मतलब बेगम, जैक मतलब गुलाम। ठीक है, ये देख लिया आपके सामने, मैंने पत्ते भी दिखा दिए, पूरा फुल नॉलेज दे रहा हूँ। ऐसा वीडियो पूरा यूट्यूब में नहीं मिलेगा, गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। ठीक है, तो पत्ते होते हैं इक्का, हर कैटेगरी में एक इक्का बैठा है। ठीक है, हर कैटेगरी में देखो, एक क्लब के पास एक इक्का है, ईंट के पास एक इक्का है, पान के पास एक इक्का है, और हुकुम के पास भी एक इक्का है। तो हर कैटेगरी में एक टाइप का पत्ता एक ही होता है, ईंट एक ही है हर कैटेगरी में। तो ताश के पत्ते में कैटेगरी कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? चीड़, ईंट, पान, हुकुम। तो इस इक्का कितना हो गया टोटल? 4। हर कैटेगरी में एक, 1 गुणा 4, टोटल आपके 4 इक्के होंगे, और हर कैटेगरी में एक इक्का है। 2 के पत्ते की बात करेगा, हर कैटेगरी में एक 2 का पत्ता है। टोटल कितना है पूरे ताश की कड्डी में? 4। गुलाम, हर कैटेगरी में गुलाम कितना होता है? 1। पूरे ताश की गड्डी में कितने गुलाम होंगे? 4। हर कैटेगरी में कितना बेगम होता है? 1। तो पूरे ताश की गड्डी में कितने गुलाम होंगे? 4, क्योंकि कैटेगरी 4 है। हर कैटेगरी में बादशाह कितना होता है? 1। पूरे ताश की गड्डी में कितना होगा? 4। ये जो गुलाम है, ये जो बेगम है, ये जो बादशाह है, ये चेहरे वाले पत्ते होते हैं। देखो ये चेहरा बना होगा इनमें, तो चेहरे वाले पत्ते पे ऐसे लिखा आ जाता है कि भैया चेहरे वाले पत्ते हर कैटेगरी में कितने हैं? 3। हर कैटेगरी में चेहरे वाले पत्ते कितने हैं? 3। पूरे ताश की गड्डी में कितने होंगे? 3 चौके 12। यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 3 चौके 12। अगर मैं बोलूं चेहरे वाले पत्ते, काले पत्ते कितने हैं? बताओ कितने हैं? 6। क्योंकि हर कैटेगरी में 3 चेहरे वाले पत्ते हैं, और काले कैटेगरी कितनी होती है? काले की कैटेगरी कितनी होती है? 2। इसमें 3, इसमें 3, 6 पत्ते। लाल में कितने होंगे? 6 पत्ते। ये ध्यान से देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने, स्क्रीनशॉट भी ले लेना। ठीक है, मैंने आपको डिटेल में बताया है, इससे डिटेल पूरे यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख लोगे, कॉन्सेप्ट पे मैं ज्यादा जोर लगा रहा हूँ। मैं डायरेक्ट चाहता तो प्रश्नावली शुरू कर सकता था, बट नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ पहले आप बेसिक सीखो, ताकि आप क्वेश्चन को रटना छोड़ दो। ठीक है भाई, आ गए यहाँ तक? कोई डाउट, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होगी? ठीक है, आई थिंक 20-25 मिनट हो चुका होगा मुझे बेसिक बताते हुए। बेसिक समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी प्रश्नावली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जो वीडियो देख रहे हैं ना, इसका रेजोल्यूशन थोड़ा बढ़ा लेना, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड है ना, तो रेजोल्यूशन हाई करोगे तो साफ दिखेगा। ठीक है, रेजोल्यूशन थोड़ा हाई कर लेना, आपसे रिक्वेस्ट है। अब ये जो पहला नंबर का प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो प्रश्न है ना भाई, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। यहाँ के सारे प्रश्न एक एक करके पढ़ते हैं। कह रहे घटना ई की प्रायिकता, यानी कि पीई, ये घटना ई नहीं की प्रायिकता प्लस है, ई नहीं की प्रायिकता यानी कि डैश, किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। किसी चीज की होने की प्रायिकता प्लस किसी चीज की ना होने की प्रायिकता का जो योगफल होता है, वो 1 के बराबर होता है। ठीक, ये हम जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, ठीक है, तो उसकी प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। और ऐसी घटना को हम कहते हैं असंभव घटना या अनिश्चित घटना। अनिश्चित घटना कहलाती है। ठीक, ये हम लिख देंगे। फिर उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। और ऐसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी? अगले में आ जाओ।
किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग एक होता है। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था, एक बकेट लिया था जिसमें 2 लाल थे 3 नीले गेंद थी। तो जितने एक चीज है उसके अलग अलग पार्ट्स बना दिए गए, उन सभी घटनाओं की अगर प्रायिकता में निकालूं और उनको मैं जोड़ दूं तो कितने के बराबर होगा? 1 के बराबर। उस पर भी एमसीक्यू बन गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। डैश से बड़ी 0 या 0 से बड़ी होती है, तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। कोई भी जो प्रायिकता होती है भाई, उसका जो मान है या तो 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, या फिर 1 या 1 से छोटा होता है। तो ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर आपके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे एग्जाम में। ठीक, आगे आपको समझ में कोई डाउट तो नहीं है? किसी भी प्रश्न में थोड़ा सा भी डाउट हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या बोल रहे हैं? कह रहे निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, किन किन के परिणाम आपके समप्रायिक हैं वो आपको बताना है। ठीक है, समप्रायिक का मतलब क्या होगा? जब आप प्रायिकता कर रहे हो, वो चीज की प्रोबेबिलिटी 50-50 हो तो समप्रायिक होगा। देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है, कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। तो ये क्या है? इसकी प्रायिकता देखो, जब हम कार स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कार स्टार्ट कर रहे हैं, सो देखो घटना समप्रायिक कब होगी? जब किसी घटना की प्रायिकता का मान 50-50 हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ऐसी बात आ जाए तो वो घटना समप्रायिक होती है। ठीक है, जो हम खेल के खेलते हैं, सिक्का क्यों उछाला जाता है? क्योंकि वो जो घटना है वो दोनों की तरफ सेम चीज है। ये नहीं कि भाई इसके लिए तरफ इसी को ही आएगा, यही जीतेगा, ऐसा नहीं होता ना। क्योंकि कॉट टॉस इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें 50-50 चांसेस होते हैं, और जब कभी भी 50-50 चांसेस की चीजें आ जाएंगी तब क्या होगा कि वो समप्रायिक होगी, सीधी सी बात है। ठीक, सो यहाँ देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। जब कार में चाबी लगा के ऐसे मोड़ेगा बंदा, तो हो सकता है कार स्टार्ट हो जाए या हो सकता है कि नहीं हो। तो 50-50 चांसेस है, तो आंसर क्या होगा? समप्रायिक है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाना है, उत्तर सही है गलत है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको ना 2 बक्से मिले हैं, एक तो सही पे लगाना टिक, या तो गलत पे टिक लगाना। क्वेश्चन या तो सही होगा या गलत होगा, चांसेस क्या है? 50-50 है। तो ये कैसी घटना है? समप्रायिक घटना है। तो ये घटना भी क्या हो जाएगी? समप्रायिक घटना। सेकंड वाला कहाँ गया? थर्ड दिखा रहा है, सेकंड वाला क्वेश्चन कहाँ है? चौथा प्रश्न क्या बोल रहे हैं? आई डोंट नो सेकंड वाला क्या होगा, आप खुद बता दो इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन यहाँ लिखा नहीं है ना मेरे सामने। तो अगर घटना की चांसेस 50-50 है तो समप्रायिक है, नहीं है तो समप्रायिक नहीं है। एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की है? तो देखो, या तो बॉय होगा या गर्ल होगी। ठीक है, तो चांसेस क्या है? 50-50 है। तो ये घटना भी क्या हो जाएगी? समप्रायिक हो जाएगी। तो घटना क्या हो गई मेरी? समप्रायिक घटना हो गई। आप चाहो तो इसका रीजन दे सकते हो कि किसी चूंकि घटना की प्रायिकता का जो संभव मान है दोनों स्थितियों में 50% 50% है, अर्थात ये घटना क्या है? समप्रायिक है। पूरा एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है?
क्योंकि यह एक सामुदायिक घटना है, इसीलिए इसको एक न्याय संगत विधि माना जाता है, यह आप बोल दोगे। चूंकि यह सामुदायिक घटना है, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है। ठीक, सामुदायिक घटना क्या होती है कि घटना में ना प्रायिकता के जो अलग अलग मान है उसके चांस 50% होता है, इसीलिए इस घटना को सामुदायिक कहा जाता है। और ये घटना एक सामुदायिक घटना है, इसी वजह से इसको एक न्याय संगत विधि माना जाता है, क्योंकि दोनों पक्षों के लिए बराबर चीजें का अनुमान लगा घटना होने की जन्म रखता है, इसी वजह से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहे हैं, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाता है। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं हो सकती पे जोर लगाना है। तो प्रायिकता का जो मान है आपको पता है कि भैया जो प्रायिकता का जो मान होता है ना, वो या तो 1 होगा या 1 से कम होगा, या 0 से अधिक होता है, इनके बीच का होता है। इनसे अधिक नहीं होता और इनसे कम नहीं होता है। ठीक, 2/3 आ जाओ, 3 से भाग दोगे तो 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि नीचे वाला बड़ा है ना, ऊपर वाले से नीचे वाला छोटा है। देखो ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा है, इसलिए भाग देंगे तो ये 1 से कम आएगा, तो ये हो सकती है। 0.7 1 से छोटा है, ये भी हो सकती है। 15% का मतलब होता है 15 के बट्टे में 100.2 स्थान की बात। 0.15 1 से छोटा है, ये भी हो सकती है। जब 3 ऑप्शन तुम्हारे सही हो गए तो चौथा गलत ही होगा। और चौथा गलत क्यों है, क्योंकि ये नेगेटिव में है। प्रायिकता का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, माइनस में कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान माइनस में कभी नहीं होगा। प्रायिकता का मान 1 से बड़ा कभी नहीं होगा। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, खोपड़ी में डाल लीजिए। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। यदि पीई आपके पास इतना है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी। ठीक, तो सॉल्यूशन में आ जाऊं। एग्जाम में कैसे लिखना है वैसे लिख पा रहा हूं। हमें दिया है पीई 0.05, पीई नहीं यानी कि पीई डैश की प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक, यहां लिखोगे हम जानते हैं। क्या जानते हैं, किसी चीज के होने की घटना की प्रायिकता और उसी घटना के ना होने की प्रायिकता का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है। ठीक, और यहां से प्लस का पी इधर के क्या हो जाएगा, माइनस के पी। ठीक, पी का मान क्या दे रखा है 0.05। ठीक है भैया, अब घटाओ 1.00 लिख सकता हूँ मैं, दशमलव के लिए 0.05 घटाना है, हासिल देगा 10, 10 इसको एक हासिल देगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 0 घटाएंगे 9 और इधर बचा 0। आंसर आ जाएगा आपका 0.95। देखो भाई, मैं फर्स्ट टाइम आज आपको इस डिजिटल बोर्ड में पढ़ा रहा हूँ, और एक्सपीरियंस कैसा है, कैसी क्वालिटी आ रही है, किन पेन का प्रयोग करना चाहिए, आप वो मुझे टिप्स में भी दे सकते हो कि सर ऐसा करो तो और अच्छा होगा, ऐसी ऐसी बैकग्राउंड रखो तो और अच्छा होगा, इस पेन का प्रयोग करोगे और अच्छा होगा। तो आप मेरे भाई लो, आप मेरे दोस्त हो, तो टिप्स तो दे ही सकते हो, क्यों, जरूर देना यार। ठीक है, मैं उसको जरूर अप्लाई करूंगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोली है। नींबू की एक थैला है, देखो मैं आपको चित्र भी बना कर दिखाता हूँ। ये थैला है, इसमें केवल नींबू की महक वाली गोली है, नींबू की गोली है। ये हमारा थैला है। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी। ये हमारा थैला है,
थैले में सिर्फ कौन सी गोली रखी है? नींबू की गोली। मालिनी आ रही है, थैले में बिना हाथ डाले एक गोली निकाल उठा रही है, तो अगर ये गोली ऊपर उठा रही है तो कौन सी गोली होगी? ये नींबू की गोली होगी। और ये बोल क्या रहा है कि संतरे वाली गोली। ये संतरे वाली गोली कहाँ से जाएगी इसमें? इसमें संतरे वाली गोली है ही नहीं। कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली होगी? तो आंसर में क्या लिखोगे? प्रायिकता पूछा है ना, संतरे की महक वाली गोली है ही नहीं, है ही नहीं। यानी कि ये क्या है? एक अनिश्चित घटना है। अनिश्चित घटना है या असंभव घटना, जो लिखना चाहो, अनिश्चित घटना है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? शून्य होती है। ठीक है, चूंकि संतरे की महक वाली गोली इसके अंदर है ही नहीं, तो ये क्या है? एक अनिश्चित घटना है। और अनिश्चित घटना की प्रायिकता का मान शून्य होता है। ठीक, अब इसके सेकंड वाले पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट आपसे क्या बोल रहे हैं? नींबू की महक वाली है। तो अब देखो, जो हमारी थैला है इसमें तो भाई नींबू की ही नींबू की गोली है। जब वो हाथ डालेगी अंदर और जब गोली बाहर निकालेगी तो उसमें कौन सी गोली मिलेगी उसको? नींबू की महक वाली ही मिलेगी। तो यानी कि ये क्या है? एक निश्चित घटना है, क्योंकि थैले में नींबू की गोली रखी है, वो बेचारी लड़की जब निकालेगी तो नींबू की गोली ही निकलेगी। तो ये कैसी घटना है? निश्चित घटना है। तो लिखेंगे चूंकि थैले में केवल नींबू की गोली है, नींबू की महक वाली गोली है, ठीक है, जल्दीबाजी में लिख रहा हूं तो राइटिंग पे ज्यादा फोकस मत करना। इसलिए यह एक निश्चित घटना है। क्या यार, निश्चित घटना है, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या होगी? निश्चित घटना की प्रायिकता का मान क्या होता है? एक होता है। इधर क्या लिखा था? ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोल रहे हैं? यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन ना होने की प्रायिकता इतनी है। देखो, आपके पास ना 3 विद्यार्थियों का समूह है, ठीक है, जिनमें से 2 विद्यार्थी, ठीक है, 2 विद्यार्थियों के एक ही दिन ना होने की जो प्रायिकता है, जन्म ना होने की प्रायिकता है, वो कितनी है? 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन दोनों विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हुआ है? ये क्या दे रखा है? नहीं होने, एक ही दिन नहीं होने की प्रायिकता दे रखी है। और हमें क्या निकालना है? एक ही दिन हो सकने की प्रायिकता पूछ रहे हैं। बिल्कुल इसका उल्टा पूछ रहा है, तो हमें क्या निकालना है? पी निकालना है। ठीक, तो हम क्या जानते हैं? चूंकि पीई प्लस पीई डैश का मान 1 होता है, हमें पीई डैश दे रखा है 0.992। ठीक, अब ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 1 को मैं लिख सकता हूँ ऐसे, दशम माइनस करना है, दशमलव के नीचे 0.992। हासिल देगा 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, तो आंसर आया जाएगा 0.008। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, आप वीडियो को एक बार दोबारा देखें। अगले प्रश्न में आ जाओ। हमसे क्या बोला जा रहा है? एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है। ठीक है, मैं थैला बनाता हूं, ये मेरा थैला है, ठीक है, इस थैले में 3 लाल गेंद है।
लाल गेंद 3 है और 5 काली गेंद है। ठीक है, आप ऐसे लिख देना दिया है करके। दिया है लाल गेंद कितना है 3 है, काली गेंद कितनी है 5 है, इसलिए कुल गेंद कितनी होगी 3 + 5 कितनी हो जाएगी 8। ठीक है, कितनी हो जाएगी 8 गेंद हो जाएगी कुल। हमसे क्या बोला है, इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। देखो यहाँ लिखा होता है यादृच्छा, कई लोग इसका मतलब नहीं समझते हैं, कई लोग क्या कई टीचर भी मतलब नहीं समझते इसका, पता है हमारे टीचर ने हमें कभी इसका मतलब ही नहीं बताया कि ये क्या होता है। यादृच्छा का मतलब होता है बिना देखे हुए। ठीक है, डब्बा है, डब्बा में हाथ ऐसे करके निकल रखोगे, बिना देखे हुए डब्बे में से अंदाजे में गेंद उठानी है, और जब आप अंदाजे में उठाते हो तो वो गेंद लाल भी हो सकती है, वो गेंद काली भी हो सकती है, वो प्रायिकता आपको निकालनी है। सो पहली बार हम क्या निकालना हमें, लाल होने की प्रायिकता। ठीक, तो लाल होने की प्रायिकता पी आर लिखता हूं, आर फॉर रेड। सूत्र क्या होता है, संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, लाल गेंद संभव परिणाम कितने 3 है और कुल परिणाम कितना है 8 है, तो प्रायिकता का मान क्या हो जाएगा 3/8। और ऐसे प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में, एकदम सिंपल, एकदम सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अभी ताश के क्वेश्चन आएगा, अभी हमारा इक्का वाला देखेंगे, ताश वाला, उसके बाद हम कॉइन वाला देखेंगे, सिक्के वाला, उसके बाद लूडो वाला प्रश्न देखेंगे। सब आने वाले हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे हम सीखते जा रहे हैं और सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचाई पर चढ़ते जा रहे हैं। ठीक, ये भी हो गया क्वेश्चन हमारा, आराम से आगे बढ़ते हैं। लाल नहीं हो, लाल ना होने की प्रायिकता। कभी भी किसी चीज की ना होने की प्रायिकता अगर आपको निकालनी हो ना, तो बस क्या करना है, एक में से उस चीज की होने की प्रायिकता घटा दो। लाल ना होने की प्रायिकता में निकालनी है तो हमें क्या करना है, एक में से लाल ना होने की प्रायिकता को घटा देना है। तो एक में से क्या घटाना है, लाल होने की प्रायिकता। ठीक, अब आप देखो लाल होने की प्रायिकता मैंने पहले ही निकाल के रखी है 3/8, वो मान मैं वहां पर रख दूंगा 1 - 3/8, लॉस ऑफ आ जाएगा 8, 8 एकम 8 -3। ठीक है, इसके बट्टे में जो एक, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 5/8, ये आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। ठीक, आगे समझ में, कहीं पे भी डाउट हो, दिक्कत हो, आप वीडियो को दोबारा जरूर देखें। आगे बढ़े, कह रहे एक डिब्बे में 5 लाल कंचे हैं। मैं डब्बा बना देता हूँ साथ ही साथ, क्वेश्चन ऐसे चित्र जो मैं बना रहा हूँ ना, आप भी एग्जाम में बना सकते हो, कोई नंबर वंबर नहीं कटेगा। सो देखो हमारे पास क्या है, ये डब्बा है, इसमें लाल गेंद कितने हैं, यहाँ लिख देता हूँ, दिया है। लाल गेंद कितना बोला है 5, गेंद नहीं कंचे हैं, चलो कंचे लिख दूंगा। फिर सफेद कंचे कितने हैं 8, और हरे कंचे कितने बोले हैं 4, कुल कंचे कितने हैं, सबको जोड़ देंगे 5 + 8 +
8 और 4 12 और 5 17। कुल कंचे हमारे पास है 17। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल है, यानी कि लाल होने की प्रायिकता निकालनी है। एक लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? संभव परिणाम कितना है? 5। कुल परिणाम कितना है? 17। आंसर। तो लाल कंचे होने की प्रायिकता क्या होगी? 5/17। संभव परिणाम लाल कंचे कितने? 5 है। कुल परिणाम कितना है? 17 है। सिंपल सूत्र में मान रख दिया। दूसरे वाले में क्या करना है? सफेद है तो यही निकाल देता हूं। सफेद कंचे होने की प्रायिकता। तो सफेद संभव परिणाम कितना? सफेद बोला है ना, तो सफेद कंचे कितने? 8। संभव परिणाम कितने? 8। कुल परिणाम कितने? 17। आंसर। ठीक। प्रायिकता का मतलब संभव परिणाम बटे कुल परिणाम, सीधी सी बात है। सफेद वाला भी हो गया। हरा नहीं है, हरा नहीं है। देखो, हरा ना होने की प्रायिकता। किसी चीज के ना होने की प्रायिकता क्या होती है? एक में से उस चीज के होने की प्रायिकता को हम क्या करना होता है? घटा देना होता है। ठीक। अब हरा, हरा का देख लो। हरा में संभव परिणाम कितना है? 4। और कुल परिणाम कितना है? 17। तो संभव परिणाम है 4 और कुल परिणाम है 17। मान रख दिए प्रायिकता। लॉस ऑफ आ जाएगा 17। 17 एक कम 17 -4 घटा देंगे 13/17। ठीक। ये क्या मिल गई हमें? हरा, हरा ना होने की प्रायिकता। बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कहीं पे अगर कोई डाउट हो ना, आप वहां पर वीडियो को पॉज करके बैक जाके देखना। ये वीडियो हमेशा यही रहने वाली है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप जितना मर्जी चाहो उतनी बार देख सकते हो। बट हाँ, जब तक क्वेश्चन समझ में ना आए ना, तो आगे मत बढ़ो। पहले उस क्वेश्चन को अच्छे से निपटा लो, अच्छे से। और हाँ, क्वेश्चन पहले वीडियो देखो, दूसरी बार नोट्स बनाते हुए चलो। पहली बार आप समझ जाओगे, दूसरी बार में लिखते हुए आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। और टाइम टाइम से हमें ना रिवीजन करते हुए रहना पड़ता है। आप एक बार पढ़ के आप छोड़ दोगे ना, तो बार बार पढ़ोगे तो आप भूल जाओगे। ये बेसिक नियम है, प्रकृति का नियम है। ठीक है। आप अगर आप कक्षा 10 में हो, अगर मैं आप कक्षा 6 के कुछ क्वेश्चन पूछ दूं ना, आप नहीं बोल पाओगे। ऐसा सबके साथ होता है। ठीक है। कोई कोई एक आध इंसान होता है जो सब कुछ याद रख पाता है, लेकिन मैक्सिमम 99% लोग भूल जाते हैं। अगर मैं ही हूँ, देखो बच्चों, अगर कई सालों तक ये सब ना पढ़ा हूँ ना, टच में ना रहूं, तो हो सकता है मैं भी ये चीज भूल जाऊं जो मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ इतने अच्छे से। ठीक है। ये मानव की प्रकृति है। इसीलिए कहा जाता है कि आपको बार बार रिवीजन करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। और हो सके तो टेस्ट दो, स्कूल में दो, कोचिंग में दो, कहीं पे भी दो, टेस्ट रेगुलरली देते रहना। इससे आप अपने आप को निखार पाओगे। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है? टाइम से रिवीजन करो। जो चैप्टर आज आप पढ़ रहे हो ना, उसको 4 दिन बाद दोबारा पढ़ो, उसके 3 दिन अगले बाद दोबारा पढ़ो। महीने में 4-5 बार एक चैप्टर को रिवाइज करना ही करना है। ये अपने दिमाग में डाल लो। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं? 100 सिक्के हैं। तो मैं पढ़ रहा हूँ और लिख भी रहा हूँ। दिया है, क्या दिया है? 50 पैसे के सिक्के। कितने हैं? 100। 1 रुपए के 50 सिक्के हैं। 1 रुपए के कितने सिक्के दे रखे हैं? 50।
ठीक हो गया। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं। ₹5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर उसमें से कोई एक सिक्का निकलता है, पिगी बैंक आपके पास सबके पास होगा, ऐसा होता है ना पिगी बैंक, किसी किसी का ऐसा भी होता है, कई टाइप के होते हैं। यहाँ से एक छेद होता है ना, इस छेद से हम पैसे डालते हैं और इसमें ये सारे सिक्के रखे हैं इसके अंदर। तो कुल सिक्के कितने हैं इसमें? कुल सिक्के 100 + 50, तो ये हो जाएगा 180 सिक्के हैं टोटल इसके अंदर, इस पिगी बैंक के अंदर। जैसे ही हम इसको पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, इस छेद में से एक सिक्का गिरता है, ठीक है, तो वो सिक्का 50 पैसे का होगा। इसकी क्या प्रायिकता है? यहाँ लिखेंगे 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता। ठीक, संभव परिणाम क्या है हमारे पास? मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं। संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम। ठीक, सो देखिए 50 पैसे की बात हो रही है, तो संभव परिणाम कितना है? 100, और कुल परिणाम कितना है? 180। 0 से 0 घटा, 2 पंजे 10, 2 9 18, आ जाएगा 5/9। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा? 5/9। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अगर हो तो वीडियो को दोबारा देखें। नेक्स्ट पार्ट में आपसे क्या बोल रहे हैं? 5 रुपए का नहीं होगा, यानी कि 5 रुपए के सिक्के ना होने की प्रायिकता। क्या होगी? एक में से हमें उस घटा देना होता है। अगर ना होने की प्रायिकता निकालना है तो एक में से उस चीज की प्रायिकता होने की कंडीशन को घटा दो। 5 रुपए की नहीं होगा, यानी कि एक में से मुझे क्या घटाना है? 5 रुपए का होगा। 5 रुपए के सिक्के आने की प्रायिकता को घटा देना है। ठीक है, तो देखो भाई 5 रुपए की बात कर रहा है, तो 5 रुपए के संभव परिणाम कितने हैं? 10, कुल परिणाम 180 है। कितने हैं? 5 रुपए के 10, संभव परिणाम 10, कुल परिणाम 180, 0 से 0 घटा, लॉस ऑफ आ जाएगा 18, 18 1 18 -1, आंसर आ जाएगा 17/18। ठीक है, आंसर कितना होगा? 17/18। कोई डाउट, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न में क्या बोला जा रहा है? गोपी अपने जल जीव कुंड, एक्वेरियम, ये आपको दिख रहा है एक्वेरियम? कई लोग, अमीर लोग ज्यादातर ये शौक पालते हैं, एक कांच का डब्बा लाएंगे, उसमें पानी भरेंगे, कुछ मछली छोड़ देंगे डिजाइन वाले, है ना, एक तरफ से मछली खा रहे हैं दबा के और दूसरी तरफ से शो ऑफ कर रहे हैं कुछ रंग बिरंगी मछली पालकर, तो ये तो दोगला बन हुआ ना। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली, 8 मादा मछली है, एक मछली यादृच्छा, एक मछली मतलब बिना देखे उठाती है। जब बिना देखे उठाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा उसको कि कौन सी मछली मैंने उठाई है, ठीक है, तभी तो प्रायिकता की बात आ रही है। यादृच्छा उसे देने के लिए निकालती है। इसकी प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर मछली होने की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, कैसे करेंगे? दिया है, क्या दिया है हमारे पास? नर मछली कितनी है?
मादा मछली कितनी है? 8। तो कुल मछली कितनी हो गई? 8 और 5 को जोड़ देंगे 13 हो गई। ठीक है, फिर हमें निकालना है प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या बोला गया है? नर मछली आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होता है? संभव परिणाम बट्टे में कुल परिणाम। ठीक, तो संभव परिणाम क्या है हमारे पास? नर की बात कर रहा है ना, तो नर कितने हैं? 5 और कुल परिणाम कितना है? 13। तो उत्तर आ जाएगा 5/13। कोई डाउट? अगर कहीं पे डाउट हो, दिक्कत हो, वीडियो को जरूर देखें दोबारा। मैं आपसे ये चीज बार बार बोलता हूँ। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाते हैं। काफी शानदार जानदार प्रश्न है, इसको पहले अच्छे से पढ़ते हैं। चित्र को भी जरा ध्यान से देखना। संयोग, चांस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है। ये तीर है ना, यूं करके घुमा के छोड़ देते हैं। ठीक है, जो विश्राम में जाने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। जैसे इसको हम घुमा के छोड़ देते ना, तो ये घूम के किसी एक संख्या पे आके रुक जाता है, 1 में से 8 में। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक है, समप्रायिक मतलब किसी भी जाके रुक सकता है, ये नहीं कि इसमें ही रुकेगा जाके, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित करता है 8 को। तो इसमें कुल परिणाम कितने हैं भाई? आप खुद देखो पहले। कुल परिणाम कितने हैं? 8 है। 1 से लेकर 8 तक है। 8 को करेगा। 8 कितनी बार है? कितनी बार है इस पूरे में? एक ही बार है ना, तो निकालेंगे पहले नंबर पर 8 आने की प्रायिकता। सूत्र क्या होगा? वह परिणाम बट्टे कुल परिणाम। संभव परिणाम कितने? 8 कितनी बार है? एक बार। कुल परिणाम कितना है? 8। आंसर। ठीक, 8 एक बार है, संभव परिणाम 1 हुआ, कुल परिणाम 8 हुआ। कुल परिणाम 8 कैसे? 1 से लेकर 8 तक संख्या है। आगे बढ़ो। एक विषम संख्या को करेगा, तो विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो विषम संख्या देखो कितनी है। विषम संख्या यहां पे देखो, कौन कौन सी विषम संख्या? 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। तो विषम संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 विषम संख्या है। ठीक, अब ये मान हमें यहां रख देना है। संभव परिणाम है 4, कुल परिणाम है 8। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी हुई? 1/2 हुई। आगे बढ़ते हैं। 2 से बड़ी संख्या को करेगा। 2 से बड़ी संख्या क्या होगी? 3 4 5 6 7 8। तो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप प्रश्नानुसार। 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता।
संभव परिणाम कितने हैं? 6। कुल परिणाम 8। 2 3 6 चौके 8। 3/4। ठीक हो गया। एकदम सिंपल तरीके से बता रहा हूँ, आराम आराम से बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर यहाँ पे भी आपको दिक्कत आ रही है ना भाई, तो फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, है ना, आपके बेसिक्स को लेकर, क्योंकि इससे आसान तो और कुछ होता ही नहीं है। 9 से छोटी संख्या को करेगा। 9 से छोटी संख्या क्या है? 1 2 3 6। तो संभव परिणाम कितने हैं? 8 है। तो प्रायिकता निकालना है। संभव परिणाम कितना हुआ? 8 हुआ। कुल परिणाम भी 8 है। 8 कम 8। तो 9 से छोटी संख्या आने की जो प्रायिकता है 1 है, क्योंकि ये निश्चित घटना है। जितने भी संभव परिणाम है वो सारे के सारे 9 से छोटे ही हैं, तो संभव परिणाम हो गया। और मतलब संभव बोलो, निश्चित घटना हो गई, और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, ये भी हो गया आराम से। अगले प्रश्न में आ जाऊं। पासा वाला पहला प्रश्न आ गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोर्ड एग्जाम में या तो पासा, पासे को लूडो भी हम बोलते हैं, लूडो का एक प्रश्न आ सकता है, या सिक्के का प्रश्न आ सकता है, या फिर तार का। 3 कैटेगरी में से 2 कैटेगरी के प्रश्न जरूर आएंगे, ये मेरा दावा है 100% गारंटी के साथ। ठीक है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक अभाज्य संख्या। तो देखो यहां लिखेंगे, पासे को फेंकने पर प्राप्त परिणाम क्या क्या होता है भाई पासे में? 1 2 3 4 5 6। आप जानते हो ना भाई, लूडो। ठीक, ये पासा होता है। तो पासे में जो कुल परिणाम है वो 6 है, 1 से लेकर 6 तक। ठीक, अभाज्य संख्या क्या क्या हुआ इसमें? पासे में जो अभाज्य संख्या होती है, जो स्वयं से कटे और किसी और से ना कटे, 2 है, 3 है और 5 है। ठीक, यानी कि संभव परिणाम हमारे पास कितना हुआ? 3 हुआ। यानी लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। संभव परिणाम 1 2 3, कुल परिणाम 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक, सिंपल सा क्वेश्चन है। दूसरे पार्ट में आ जाओ। 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या क्या होती है? 3 4 और 5। तो ये 3 संख्या होती है, इनकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक, तो संभव परिणाम कितने हो गए? 3। 1 2 3, और कुल परिणाम हमारे पास कितना है? 6। 3 कम 3, 3 दूनी 6। ये भी है, इसकी भी प्रायिकता आ गई 1/2। ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। एक विषम संख्या को करेगा। तो विषम संख्या क्या क्या होती है? 1 3 5। तो अगर इसकी प्रायिकता निकालनी है, विषम संख्या आने की प्रायिकता, संभव परिणाम कितने हैं? 1 2 3। कुल परिणाम हमारे पास कितने हैं? 6। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2, इसका भी।
ठीक। अब पत्ते वाले जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 से, ये हम पार्ट 2 में करना स्टार्ट करेंगे। ये वीडियो ऑलरेडी 1 घंटे से ज़्यादा बन गई है, तो मैं चाहता हूँ आज जितना मैंने बेसिक सिखाया आपको, पहले आप वो समझें और इतने क्वेश्चन आप अच्छे से करें, क्योंकि मैं ज़्यादा करवा दूंगा तो आप पे ज़्यादा एकदम से लोड पड़ जाएगा और सारा हो सकता है बाउंस कर जाए। तो पहले बेसिक जो सिखाए वो अच्छे से सीखिए, रिवाइज कीजिए, और ये जो क्वेश्चन हमने किए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कल के वीडियो में 1 शॉट में बाकी बचे हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लें, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अच्छी लगी बुरी लगी वो ज़रूर बताना है, और आपको नेक्स्ट क्या चाहिए वो भी कमेंट करना है। गणित के साथ साथ विज्ञान वगैरह सब कुछ बढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लेना। जय हिंद, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए।